नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केरल के तिरुवनंतपुरम में कई विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगी। 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को वर्ष के गवर्नर का पुरस्कार देने के लिए गर्व की बात। बैडमिंटन में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला डबल्स जोड़ी ने बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में निखत जरीन, साक्षी चौधरी, प्रीति और नुपुर ने नई दिल्ली में विश्व महिला चैंपियनशिप के शुरुआती मुकाबले जीते। और क्रिकेट में 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में आज मुंबई में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन की केरल यात्रा पर हैं। वे आज तिरुवनंतपुरम में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कल शाम उनका स्वागत किया गया। आज सुबह राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। आज सुबह कोलम में माता अमृता आनंदमयी मठ में जाने के लिए राष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम से रवाना होंगी। आज दिन में उनका तिरुवनंतपुरम में नागरिक अभिनंदन किया जाएगा और वे कुदम्बाश्री कार्यक्रम का तथा अनुसूचित जाति के विकास की परियोजना का उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा वे इंजीनियरिंग और डिप्लोमा की तकनीकी पुस्तकों के मलयालम अनुवाद को भी जारी करेंगी। कल राष्ट्रपति कन्याकुमारी जाएंगी और बाद में लक्षद्वीप के लिए रवाना होंगी। केरल से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज वाराणसी में शुरू होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी बैठक में भाग लेने के लिए कल वाराणसी पहुंचे। बैठक के दौरान शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच पर्यटन में सहयोग के विकास की पर्यटन संयुक्त कार्य योजना स्वीकार की जाएगी। संयुक्त कार्य योजना में एससीओ पर्यटन ब्रांड को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य, पर्यटन में एससीओ सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना तथा पर्यटन में डिजिटल प्रौद्योगिकी और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना शामिल होगा। वाराणसी में एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन आज से राजस्थान में उदयपुर के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे उदयपुर में 21 से 23 मार्च को निर्धारित G20 की सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और इसके सदस्य देशों के समक्ष आ रही प्रमुख आर्थिक चुनौतियों के समाधान पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्त, व्यापार और वैश्विक आर्थिक वृद्धि से संबंधित मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2023 में वर्ष का गवर्नर पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह देश के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि श्री दास को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय आज नई दिल्ली में विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार इस कार्यक्रम के दौरान 27 कंपनियों के साथ 57 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य मौजूदा विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कंपनियों को प्रोत्साहन देकर आयात खर्चों में कटौती करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे वाहन चालकों और राज्य सरकार के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। समाज में चालकों की भूमिका को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि चालकों की समस्या को चर्चा के माध्यम से हल करने में राज्य सरकार की अक्षमता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने 1 जनवरी को धांगरी आतंकी हमले में शामिल दोषियों को पकड़ने के लिए अधिकारियों से और प्रयास करने का आह्वान किया है। धांगरी आतंकी हमले के दोषी अब भी आजाद घूम रहे हैं। इस आतंकी हमले में 7 लोग मारे गए थे और 14 घायल हुए थे। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि पुलिस प्रमुख ने कहा है कि खुफिया नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए बलों के बीच सही तालमेल जरूरी है। जम्मू कश्मीर में यात्रियों को राहत देने के लिए पंथियाल और रामबन तथा बनिहाल के बीच ऐतिहासिक 4 लेन की T5 सुरंग को कल यातायात के लिए खोल दिया गया। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि इस सुरंग से पंथियाल में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 के सघन इलाकों से हटकर यात्रियों को आगे जाने का अवसर मिलेगा। इस परियोजना का काम बुधवार को संपन्न किया गया। हालांकि जायसवाल पुल और रामबन फ्लाईओवर और बनिहाल बाईपास के डबल लेन का काम इस महीने के अंत तक और अगले महीने की 15 तारीख तक संपन्न किए जाने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि वाले राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से 5 विशेष रणनीतिक उपायों और कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने को कहा है। इसमें जांच, पहचान, इलाज, टीकाकरण के साथ मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं को कुशल और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 1 लाख रुपए या इससे अधिक वार्षिक आय वाली लखपति दीदी बनाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि उनका मंत्रालय 2024 तक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या 10 करोड़ करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रियता से काम कर रहा है। मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि अगले 2 हफ्तों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में गर्मी की लहर जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 से 6 दिन के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज और कल वर्षा की संभावना है। राजधानी दिल्ली में अगले 5 से 6 दिनों तक हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि हिमालय क्षेत्र के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के चयनित अंश को 15 मार्च से प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला का प्रसारण इस वर्ष अप्रैल महीने में मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इस श्रृंखला में प्रधानमंत्री के विचारों को श्रोता सुनेंगे, जिसमें उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का विचार व्यक्त किया है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसके जरिए घर की लक्ष्मी बेटियों को लेकर बदलने लगी लोगों की सोच। केंद्र की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कदम उठाए जिसने भारत के मानस को बदल दिया। बेटियों को सम्मान दिलाना ऐसा ही कदम रहा। प्रधानमंत्री ने देश को संदेश दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
इसका असर भी हुआ। देश में लिंगानुपात तेजी से सुधर रहा है। बेटियों को अब परिवार बोझ नहीं, सम्मान समझता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए मन की बात में प्रधानमंत्री ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का हवाला देते हुए कुछ यूं कहा। भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। भारत की महिला मुक्केबाज निखत जरीन, साक्षी चौधरी, प्रीति और नुपुर श्योरण ने नई दिल्ली में विश्व महिला चैंपियनशिप के शुरुआती मुकाबले जीत लिए हैं। और अब खेल जगत की अन्य खबरों के साथ सौरभ अग्रवाल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या मेजबान टीम की कमान संभालेंगे। कल रात विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 11 रन से हरा दिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 147 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 8 गेंद शेष रहते 136 रन पर आउट हो गई। बैडमिंटन में भारतीय महिला डबल्स की जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कल बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। त्रिशा और गायत्री ने विश्व की पूर्व नंबर 1 जोड़ी युकी फुकुशिमा और सयाका हिरोता को रोमांचक मुकाबले में 21-14, 24-22 से हरा दिया। विश्व की 17 नंबर की भारतीय जोड़ी का अगला मुकाबला चीन की जोड़ी ली वेन मी और लिu शुआन से होगा। पुरुष सिंगल्स में एच एस प्रणय, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन हार कर बाहर हो गए। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रांकिरेड्डी और चिराग शेट्टी को भी हार का सामना करना पड़ा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद लवलीन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन बयान पर संसद की कार्यवाही कल भी बाधित होने को अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, लंदन में दिए बयान पर आमने सामने कांग्रेस और भाजपा। देशबंधु कहता है फिर हंगामे की भेंट चढ़ी संसद की कार्रवाई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा फीडबैक यूनिट मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर एक और एफआईआर दर्ज करने को हिंदुस्तान ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, 2015 में गठित हुई थी फीडबैक यूनिट। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, अयोध्या में राम मंदिर के भूतल का काम 70% तक पूरा हो चुका है। पत्र को आशा है कि 2024 तक पूरा काम होगा और अगले साल जनवरी के तीसरे सप्ताह में रामलला के स्थापित होने की संभावना है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया 6 महीने के अंदर संपन्न कराने की संसद की एक समिति द्वारा सिफारिश राष्ट्रीय सहारा में है। पत्र लिखता है, फिलहाल अधिसूचना जारी किए जाने से अंतिम परिणाम घोषित करने तक 15 महीने लग जाते हैं। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, 4 दशक में वाहन 21 गुना बढ़े पर सड़कें सिर्फ दोगुनी। पत्र के अनुसार राजधानी दिल्ली में ही नहीं, दुनिया के लिए भी जाम नई समस्या बनी। अमेरिका में भारतवंशी रवि चौधरी के वायुसेना के सहायक सचिव बनने पर दैनिक जागरण ने इसे उपलब्धि बताते हुए लिखा है, ये पेंटागन में टॉप सिविलियन लीडरशिप के पद में से एक है। जनसत्ता की खबर है, तंबाकू नियंत्रण की दिशा में दुनिया के 5 शहरों में बेंगलुरु ने बनाई खास पहचान, अपने निवासियों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केरल के तिरुवनंतपुरम में कई विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगी। शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 समारोह में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को वर्ष का गवर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।